नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। प्रिय भक्तगणों, आज हम लोग भादो मास की संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भादो मास की संकटी चतुर्थी पुत्रवती माताएं अपने पुत्र के और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। और निसंतान महिलाएं भी ये व्रत कर सकती हैं, अपने पुत्र की कामना के लिए ये व्रत कर सकती हैं। चलिए कथा की ओर चलते हैं। पहले कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव्यलोक से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसको एक शाप मिला था। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा, दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया था जिसमें तीसरे महीने में उसका पति नल प्राप्त हो गया? श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कथा कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी थी। हाथी खाने से हाथी, घुसल खाने से घोड़े चोरी हो गए थे। चोरों ने राजा का खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज्यकार को चौपट करने वाली मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राज्यपाट गंवा दिए। राज्यपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उसका विछोह हो गया। किसी नगर में राजा ने नल के नौकरी कर ली तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सर्वभंग के चरणों पर मस्तक नमाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे? श्री गणेश जी बोले। इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सर्वभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सो तुम सुनो। भादो माह की कृष्ण चतुर्थी संकटी चतुर्थी भी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार के एक दंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, दमयंती भाद्रपद महीने की संकट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ करे। लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद वही उसके पति राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो, इससे आपका भी नष्ट राज पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अद्भुत को देने वाला व्रतों में यह मैंने आपसे उत्तम व्रत बताया है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, जैसे आपने दमयंती और राजा नल को अपने सारे संकटों से मुक्त किया, वैसे ही आप हम पे भी कृपा करें और हमारे सारे दुख आप उसे हर लें। हे प्रभु, आपकी जय हो। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर करिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।